बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊँगा टाइमिंग के बारे में। जिन लोगों को टाइमिंग का मसला है, जिन लोगों की टाइमिंग कम होती है सेक्स के दौरान, जिन लोगों का नफ्स मुकम्मल तौर पर खड़ा नहीं होता, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और जिन लोगों की टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है कि जब वो अपनी बीबी के पास जाते हैं तो पहले ही फ़ारग हो जाते हैं, या पहले ही 10-15 सेकंड में 20 सेकंड में फ़ारग हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और घरेलू एक नुस्खा है, घरेलू चीज़ है। इसमें आपको बाहर से कुछ भी नहीं इतना ख़रीदना पड़ेगा, आपको ये चीज़ नॉर्मली अपने घर से ही मिल जाएगी। आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होगी और इसको इस्तेमाल करने का और इसको खाने का कौन सा तरीका बेस्ट है और कैसे हम इससे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, दो चीज़ें हम लेंगे। इसमें एक दूध की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा जो है हमें इसमें दाल माश की ज़रूरत पड़ेगी। दाल माश जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी ये बनती है अगर कोई बनाने वाला हो तो इसका जो है दूसरे मामलात में अगर हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के तौर पर, तो तब भी ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज हम इसको इस्तेमाल करना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो टाइमिंग के लिए, जिन लोगों को टाइमिंग का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, जिन लोगों की टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, उन लोगों के लिए, जिन लोगों को मनी का मसला है, मनी पतली है या मनी पतली होने के साथ साथ मनी कम आती है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मनी को जो गाढ़ा करती है ऑटोमेटिकली, जब आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी तो आपकी टाइमिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, पहले की निस्बत बहुत अच्छी हो जाती है। और साथ ही अगर आप इसको रेगुलर तकरीबन महीना 1.5 महीना इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। करना आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने दाल माश ले लेनी है, जितनी भी आप लेना चाहें। आधा पाव ले लें या आधा किलो ले लें या 1 पाव ले लें, जितना भी आप लेना चाहते हैं उतनी आप दाल माश ले लें। दाल माश लेने के बाद आपने उसको क्लीन कर लेना, अच्छे से आपने उसको धो लेना। धोने के बाद आप उसको खुश्क जगह पे सुखा लें। अगर सर्दियाँ हैं तो धूप लगा लें हल्की से, उसको खुश करने के बाद आप इसको पीस लें या किसी चीज़ के साथ आप कूट लें, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। इसको पीसने के बाद आपने करना है क्या है कि इसका पाउडर बना के अपने रख लेना है। ये दाल माश आपको नज़र आ रही है, वैसे ही दाल मैश है, इसको मैंने पीसा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, वैसे ही है। तो आपने इसका पाउडर बना के रख लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने करना क्या है कि रात को सोने से पहले, जब आपने रात को सोना है, सोने से कुछ देर पहले या खाना खाने के बाद आपने दूध ले लेना है। दूध आप जितना पी सकते हैं, आप आधा किलो पी सकते हैं, 1 पाव पी सकते हैं, जितना आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं उतना दूध आपने ले लेना है आसानी के साथ, जितना आप पी सकते हैं। तो दूध लेने के बाद ये मैंने अभी आप लोगों के सामने एक गिलास रखा है, तो 1 गिलास ले सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी, जितना आप दूध पी सकते हैं। दूध में कोई कमी पेशी नहीं, जितना दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना दूध आप इस्तेमाल करें। ये दूध बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो करना आपने क्या है कि दूध ले लेना है, आधा किलो दूध ले लेते हैं। आधा किलो दूध लेने के मैं आप लोगों को आधा किलो दूध के हिसाब से बता देता हूँ। आप आधा किलो दूध ले लें। दूध लेने के बाद उसको किसी बर्तन में डाल के चूल्हे पे रखें हल्की सी आंच पर। जब वो दूध पकना शुरू हो जाए, 1-2 उबाले दूध के अंदर आ जाते हैं, तो आपने 1 से 1.5 चमचा इसका, जो आपने दाल को पीस कर रखा हुआ है, पाउडर बनाया हुआ, उस पाउडर का आपने 1 से 1.5 चमचा जो है वो आपने उसके अंदर डाल लेना है। उसके अंदर डालने के बाद आपने करना क्या है कि उसको आपने हल्की आंच पे, आग पे नीचे, आग तेज़ नहीं करनी। ये पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट आप उसको पकाएं हल्की आंच पर उसको आप पकाते रहें और साथ साथ चम्मच के साथ उसको हिलाते ज़रूर रहें, क्योंकि ये नीचे लगनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसको साथ साथ हिलाते रहें कि वो दूध के अंदर मिक्स होती रहे। 10 से 15 मिनट पकाएं आप। अगर ज़्यादा अब खीर की टाइप पे बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा पकाएं और वो गाढ़ी हो जाएगी और खीर जैसे बन जाती है ऐसे हो जाएगा। अगर आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं पका सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इसको 10 मिनट 15 मिनट पकाने के बाद आप इसको उतार लें और वो जो दूध है वो पहले की निस्बत थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। उसको आप किसी बर्तन में, किसी चीज़ में डाल के फ्रिज में रख लें, जैसे सर्दियाँ हैं तो बाहर भी रख सकते हैं। तो सुबह को खाली पेट आपने वो दूध पीना है। अगर आपने वो खीर बना ली है, खीर की टाइप की बना ली है, तो आपने वो खीर खानी है। अगर आपने दूध ही गर्म किया है उसमें 10-15 मिनट के लिए, तो आपने उसको पी लेना है। सुबह को आप तकरीबन 1 महीना या 40 दिन इसको लाजमी इस्तेमाल करें, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके साथ आप थोड़ा सा ये
इसका जो इसकी जो चीज़ है मकदार है वो कम है, आपके पास दाल कम है, तो आप ऐसे करेंगे इसके अंदर इसबगोल का छिलका ऐड कर लें। उससे ये होगा कि दूध आपका तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपका जो दूध है वो खीर की मानंद हो जाएगा। जैसे खीर बनाई होती है खीर के सेम वो दूध हो जाता है। तो उसको आप चम्मच के साथ खा सकते हैं। ठंडा करके आप उसको सुबह खाना आपने खाली पेट या सुबह को नहार मुँह आप इसको सुबह उठें और नहार मुँह आप इसको खाएं। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।